सॉरी बट दिस इज रियलिटी। तुम अगर केवल और केवल मोटिवेशन के सर्च में रहोगे ना तो तुम्हारा बैकलॉग बढ़ता ही जाएगा, तुम्हारा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। लास्ट के टाइम में क्या होता है, जो अक्सर तुमने सुना होगा ना कई सारे लोगों से, कि हमने तो साल भर पढ़ाई नहीं किया लेकिन हमने लास्ट मोमेंट पे जाकर के पढ़ाई किया और हमारा हो गया। नहीं, लास्ट मोमेंट पे निपट गया। समझ रहे हो तुम? तुम्हारा केवल लास्ट मोमेंट पे तुम करना है करके कर दोगे। और मान लेता हूं मैं इस बात से कि तुम्हें बहुत अच्छे भी नंबर मिल जाए लेकिन उस नंबर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 11th 12th बहुत डिफिकल्ट होगी। तुमने इस बात को देखा होगा कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ना बहुत अच्छा स्कोर करते हैं 10th स्टैंडर्ड में, बट उनसे क्लास 11th 12th नहीं संभलता, उसमें अच्छे नंबर नहीं आते। एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की तो बात ही मत करो। और एज अ स्टूडेंट, ठीक है, जब तक तुम एक सर्टेन एज में हो तब तक तुम्हें पढ़ाई करके और पढ़ाई करते हुए ही चीजों को करना है। मानता हूं मैं साइड हसल और दुनियादारी की बातें चलती रहती है, बट उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी लेके जाना है। मैं एक टीचर होने के नाते जब अब बच्चों का टेस्ट लेता हूं तो बच्चे सही से आंसर नहीं कर पाते, कई सारे बच्चे सही से पेपर नहीं लिख पाते, कई सारे को बेसिक पेपर प्रेजेंटेशन नहीं आता, और ये बच्चे उम्मीद करते हैं कि इनको 95, 96, 99% मिल जाए। मैं पर्सनली काफी बच्चों को मेंटोर करता रहता हूं जो मेरे बैच में पढ़ते हैं, और मैं ये चीज देखता हूं कि बच्चों का एक्सपेक्टेशन होता है कि सर मुझे 99% लाना है, 90% लाना है, लेकिन जब उनसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछ लो कि तुम्हें किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स स्कोर करना है, और जब उसका कैलकुलेशन किया जाता है तो वो उतने नंबर स्कोर ही नहीं कर पाते हैं जो वो सोच रहे होते हैं। सोच यहाँ रहे होते हैं, नंबर यहाँ स्कोर कर रहे होते हैं। बस हवा निकल गई। तो यस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट दैट्स द हार्श रियलिटी कि केवल मोटिवेशन से, केवल और केवल मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। अब करने को तो इस वीडियो को मैं बहुत स्क्रिप्टेड बना दूं, बहुत सारी चीजें ऐसे करूं जो तुम इस वीडियो में एंगेज हो जाओगे, तुम्हें अच्छा लगता रहेगा, बट उससे होने कुछ नहीं वाला है। देखो, तुम्हें एक सिंपल सी बात को समझनी पड़ेगी। तुम्हें एक टारगेट लेना है अपने दिमाग में। टारगेट कैसे लोगे कि हाँ भाई इतना सिलेबस है, इतना टाइम है, इतने दिन से डिवाइड कर दो, सारी चीजों को डिवाइड कर दो, कैलकुलेट कर लो 20 चैप्टर साइंस के, इतने चैप्टर मैथ्स के, इतने चैप्टर इसके इतने टॉपिक्स, और उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दो। अब सिंपल सी बात है, डेली तुम्हारा इतना कंप्लीट होना चाहिए बस। अब उसके हिसाब से तुम एक टू डू लिस्ट डेली रात को सोने से पहले बनाओगे और उसके सुबह सुबह निपटा दोगे। इतना ही करना होता है। तुम चाहे कोई भी जादुई तरीका अपना लो, तुम्हें इतना ही करना होता है। और अगर तुम अब तक ये सोच में हो कि मैं YouTube से पढ़ के कर लूंगा, तो देखो बाय द वे तुम्हारे पास किताब भी है, खाली किताब से भी हो जाता। और अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं कर लूंगा, और अगर तुम कर पा रहे हो तो दैट्स वेल, बट अगर अब तक नहीं कर पा रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो। आपको नहीं लेना चाहिए, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। किसी टीचर की हेल्प लेनी चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन ट्यूशन लगाओ जो कि अफोर्डेबल और बहुत इफिशियंट होता है, समझ रहे हो, या फिर तुम ऑफलाइन ट्यूशन लगाओ जो थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है, ट्रैवलिंग टाइम भी जुड़ जाता है और बाकी सारी चीजें भी होती है, बट तुम्हें कहीं ना कहीं किसी की हेल्प लेनी जरूरी है। सीक हेल्प, किसी से हेल्प लो। इट कैन बी अ टीचर, अगर आपके पेरेंट्स टीचर और अगर वो आपको पढ़ा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, बट यू नीड हेल्प, क्योंकि बिना गाइडेंस के तुम कैसे जाओगे? जिस रास्ते का तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, बिना गाइडेंस के तुम करोगे कैसे? सही बात है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ाई तो कर लोगे, मान लो आपने टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर दिया, आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि अब क्या है कि मुझे खुद को इवैल्यूएट भी करना है, मुझे चेक भी करना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे सच में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस केस में आप लोग क्लास 10th में अगर हो तो आप लोग ओसवाल के बुक्स को यूज कर सकते हो, जो कि मैं पिछले साल से आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये बेस्ट बुक है। क्यों? क्योंकि इस बुक के अंदर सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मौजूद है। इस बुक के बारे में अब आप देख लीजिए। हेलो सुपर लर्नर्स, अगर आप क्लास 10th में हो तो आपके लिए PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर का इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य इंपॉर्टेंट है। हे लर्नर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व फॉर्मेट में और कई सारे अच्छे सैंपल पेपर जिससे हमारे बहुत सारे लर्नर्स ने स्टडी की और बहुत अच्छा स्कोर किया, आपको मिलेगा ओसवाल के इस बुक में जिसका नाम है गुरुकुल SSC लास्ट ईयर सॉल्व्ड पेपर्स। इस बुक के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से आता है। आप इसको Amazon से भी जाकर के परचेस कर सकते हो, ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओसवाल के वेबसाइट से भी कर सकते हो, और उससे भी कमाल की बात, आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर में भी जाकर के पता कर सकते हो, शायद आपको और डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आप ऑनलाइन लेते हो ओसवाल के वेबसाइट से तो SJ10 ये कूपन कोड लगाने से आपको 10% डिस्काउंट तो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय द वे, सबसे खास क्या बनाता है इस बुक को कि सबसे पहले इस बुक में आपको सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग मिल जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है पिंक कलर वाला, ये आपका बेसिकली सेमी का है, सेमी इंग्लिश, उस पर लिखा हुआ है।
अब यहां पे अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो लुक इनसाइड करके आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इस पीडीएफ को जाकर के आप देख सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट है, किस टाइप के सॉल्व पेपर्स है, किस टाइप के सैंपल पेपर्स है, उनके आंसर्स है, कैसे है, आप गो थ्रू कर सकते हो बिफोर एक्चुअली बाइंग दिस बुक। कमाल है ना? लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। सेम गोज फॉर अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आप इंग्लिश मीडियम वाले इस बुक को चेकआउट कर सकते हो, इनके वेबसाइट पे जाकर के उस वाले लुक इनसाइड करोगे तो आपको एक पीडीएफ दिख जाएगा सैंपल। इस पीडीएफ को देख करके आप गो थ्रू कर सकते हो कि भाई किस तरीके का ये है, और उसके बाद आप अपना फाइनली अपना फैसला ले सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी है, उनके आंसर भी, एक सैंपल कॉपी है ये। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करिए, और अगर आप परचेस कर रहे हैं तो कूपन कोड SJ10 जरूर यूज करिए। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन फॉर योर PYQ सॉल्व्ड एंड सैंपल पेपर एक ही बुक में। हैप्पी लर्निंग, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो अगर आपने बुक को बहुत अच्छे से देख लिया, आपको समझ आ गया कि ये बुक कितना इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक से इस बुक को ले लेना, क्योंकि ये अमेजोन पे भी अवेलेबल हो सकता है, आपके बुक नियर बाय बुक स्टोर पे भी अवेलेबल हो, बट इट्स अ इफेक्टिव बुक, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। अब बात करते हैं कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो। देखो, यूट्यूब से पढ़ने में बहुत अच्छी बात है, मैं खुद भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, बट एक रियलिटी तुम्हें मैं बताऊँ, मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ जो देख करके शायद तुम थोड़े से हैरान हो जाओगे। अब मैं अपना ही यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ तुम्हारे सामने, तो ये जो तुम्हारे सामने चैनल खुला है वो मेरा ही चैनल, ठीक है, जिसपे तुम में से कई सारे बच्चे आकर के शायद पढ़ते होंगे। अब देखो यहाँ पे कैसा है कि मैंने कुछ दिन पहले इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का एक क्लास बाकी रह गया, ठीक है, बट मेरे को एक तो मेरा एक थोड़ा सा छोटा सा मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण मैं काम नहीं कर पाया। बट एनीवे, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पहला जो सेशन था गुड न्यूज वाला, उसमें 3.2 के बच्चों ने उसको देखा। तुम यहाँ पे देखना सबसे पहले जो प्ले हो रहा है, उसके बाद तुम देखो बैकलॉग खत्म वाले को 3.2 के बच्चों ने, ये लाइव सेशन है तो इसमें मल्टीपल टाइम जो बच्चा आता है उसको व्यूज काउंट हो जाता है। फिर मैथ्स के क्लास में 1.9 के व्यूज है, 7 दिन पहले की बात हो रही है, जबकि फ्री में पढ़ाया गया, इतनी देर अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया, इतने ही बच्चों ने सीरियसली लिया। वही अगर एक वीडियो अभी बन जाए सेल्फ हेल्प के कि कैसे बैकलॉग क्लियर करे तो दुनिया भर के लोग उसे देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर 2.5 के, फिर यहाँ पे 1.5 के, 1 के, 1.7, 821, अब ये व्यूज है, ज्यादा व्यूज लाइव स्ट्रीम पे व्यूज ज्यादा दिखते हैं। इन रियलिटी जो यूनिक नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40, 50, 60, 70, दैट्स इट। यूनिक स्टूडेंट इतने ही है। तो क्या सच में इतने ही बच्चों का बैकलॉग है? तुम अपने आप से प्रश्न पूछो, अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, बैकलॉग अगर रट रहे हो, बोल रहे हो स्कूल मैनेज नहीं हो सकता, ये मैनेज नहीं हो सकता, वो मैनेज नहीं हो सकता, तो क्या इतना ही है? नहीं, मैंने क्या कहा, सॉरी बट दैट्स रियलिटी कि तुम ही नहीं कंप्लीट करना चाहते हो इस चीज को। बात तो सही है। अगर तुम करना चाहोगे तो क्यों नहीं होगा? प्रश्न अपने आप से ये पूछ के देखो कि अगर मैं ठान लूं कि मुझे अपना बैकलॉग क्लियर करना है तो क्यों तुम्हारा बैकलॉग क्लियर नहीं होगा? क्यों तुम पढ़ाई टाइम पे नहीं कर पाओगे? अरे तुम नहीं करते हो, समझ रहे हो? क्लास में तुम बैठते हो तो एग्जैक्टली यही मॉल होता है जो दिख रहा है। टीचर अपना पढ़ाने में लगा हुआ है, तुम अपना बिजी हो अपने दोस्तों के साथ बात करने में, इधर उधर की बातें करने में। ट्यूशन भी जब ऑफलाइन जाते हो तो यही होता है, क्योंकि वही दोस्त होता है घुमा फिरा करके। ऐसा तो है नहीं कि रहते हो यहाँ पे बहुत दूर कहीं ट्यूशन जाते हो जहाँ तुम्हारे पहचान वाला कोई दोस्त नहीं आता, चुपचाप 2 घंटे पढ़ के आ जाते हो, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो स्कूल में भी वही हो रहा है, ट्यूशन में वही हो रहा है। तो स्कूल और ट्यूशन का जो टाइम यूटिलाइज होना था, मेरे टाइम में इंटरनेट नहीं था, मेरे जैसा कोई दूसरा बंदा नहीं था गाइड करने के लिए, इनफैक्ट मेरे पास तो फोन ही नहीं था, तो मुझे कौन गाइड कर रहा था बैकलॉग कैसे क्लियर? नहीं, स्कूल और ट्यूशन अच्छे से यूटिलाइज होता था, तो हम जाके बाहर बाद में खेलते थे, अपना होमवर्क करते थे घर में। अब प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे केस में ऐसा हो रहा है कि जो तुम्हारा स्कूल है और भाई साहब जो तुम्हारा ट्यूशन है वो तुम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, क्योंकि वहां तो तुम्हें बातें करनी है ना, वहां पे तो तुम्हें टाइम पास करना है, तो वहां की पढ़ाई आके घर पे करना पड़ रहा है। अब वहां की पढ़ाई आके तुम यूट्यूब पे कर रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे तो सब कुछ मौजूद है, और फिर तुम वहां, तुम्हें आदत नहीं है ना, तुमने तो आदत खराब कर लिया। स्कूल में 6 घंटे प्रैक्टिस करते हो डिस्ट्रैक्टेड रहने की, ट्यूशन में 2 घंटे और जाकर के पार्ट टाइम में प्रैक्टिस करते हो डिस्ट्रैक्टेड रहने की, तो यूट्यूब पे कैसे हो जाओगे? यहाँ तो डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, तो नहीं कर पाते हो। सिंपल सी बात है, गेटिंग इट? तो स्कूल और ट्यूशन को अच्छे से यूटिलाइज करना है, चाहे तुम ऑनलाइन क्लास में हो चाहे तुम ऑफलाइन क्लास में। स्कूल तो ऑफलाइन जाते हो भाई, तो अच्छे से यूटिलाइज करो, वहां पे काम पढ़ो जब टीचर पढ़ाते हैं। तो अब तुम कंप्लेन करोगे कि हमारे स्कूल में तो अच्छे टीचर्स ही नहीं है, तो इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस तो है। और ये भी अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम है तो, और देखो ऑफलाइन ट्यूशन टाइम कंज्यूमिंग है, अगर तुम्हें लगता है कि ऑफलाइन ट्यूशन से नहीं हो पा रहा है मैनेज, तो मैं तुम्हें सिंपल सा सजेशन दे रहा हूँ। कई सारे हमारे बच्चे जो क्लास 9, 10th में है,
9th के बच्चों के लिए विक्ट्री बैच है, प्राइस 7,500, 50% डिस्काउंट मिल रहा है तुम्हें अभी, ठीक है ना। इसमें सारे सब्जेक्ट है, सब कुछ है। और क्लास 10th के अगर तुम हो तो तुम्हारे पास आरंभ बैच है, इसका प्राइस 15,000 रुपए है। बट अगर तुम अभी फर्स्ट 100 कूपन कोड अप्लाई कर देते हो तो तुमको ये केवल और केवल 7,500 में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस एंड एवरीथिंग। समझ रहे हो? इसके अंदर ऑल सब्जेक्ट है इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए। और अभी कुछ दिनों के लिए मैं तुम सभी लोगों के लिए वेबसाइट पे एक मैंने यूनिक लिंक अपडेट कर दिया कि जहां पे अगर तुम वेबसाइट पे जाके खोलोगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक से खोलोगे तो तुम्हें 7,500 डायरेक्ट मिल जाएगा बिना कोई कूपन कोड लगाए। तो डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक का फायदा उठाइए। और इसके बारे में अगर कोई भी प्रश्न है तो इस नंबर पे कॉल करिएगा। इस बैच के अंदर हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे टीचर हैं इजी लर्निंग के, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और आपका सिलेबस हम 2 बार कंप्लीट कराने वाले हैं। तो अगर आपका बैकलॉग भी है तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू टू कंप्लीट दैट। पर्सनली मैं गाइड करता हूँ मेरे सारे बच्चों को, मेरे हर एक बच्चे के पास मेरा नंबर होता है, तो वो पर्सनल लेवल पे हेल्प लेते हैं और अपना बैकलॉग और सारी चीजें कंप्लीट करते हैं और एक टाइम पे पढ़ते हैं। और अगर मैं आपको रिजल्ट्स की बात करूँ कि इन बैचेस से कैसे है, इंग्लिश मीडियम सेमी इंग्लिश मीडियम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है ना। वी आर टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। क्लासेस शाम को होते हैं 7:45 to 8:45 एंड 9 to 10। जी हाँ, क्लास शाम को होता है, सुबह में नहीं, 9 बजे, याद रखना, ठीक है ना। 7:45 से 9:45, 9 से 10 2 क्लासेस होते हैं शाम को। 7:45 मतलब 7:45, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो कि हमारे रिजल्ट जो हमारे बच्चों का आया वो तुम एक बार देख लो और टेस्टिमोनियल्स देख लो, फिर डिसाइड करना। ये देखो, ये रिजल्ट वाला टैब है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके देख लेना, ठीक है। तो ये रिजल्ट है महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पढ़े हुए बच्चों ने बहुत सुपर स्कोर किया है। अब एक सिंपल सा मैं देखो, मैं यूट्यूब पे जो बच्चे पढ़ते हैं मैं उनके रिजल्ट को क्लेम नहीं कर रहा हूँ। 76 बच्चों ने 90% से ज्यादा स्कोर किया जो हमारे क्लास 10th के बैच में थे, आरंभ बैच में। 113 बच्चों को 85% से ज्यादा, और 13 ही बच्चे ऐसे थे जिनको फर्स्ट रैंक मिला है। 13 ऐसे बच्चे थे हमारी क्लास से जो अपने स्कूल के फर्स्ट रैंकर थे। तो मैं यूट्यूब का अगर मैं काउंट करूँ तो हजारों होंगे, बट मैं एक जनरल बता रहा हूँ जिनको मैंने 1-to-1 पढ़ाया हमारे बैच में, हमारे टीचर्स ने पढ़ाया पर्सनली, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन दिस, ठीक है। और मैंने हमारे वेबसाइट के ऊपर वैसे हमारे टॉपर्स का इंटरव्यू भी अपडेट कर दिया है कि तुम्हें एग्जैक्टली पता चले। ये देखो 100% समृद्धि को मिला, संस्कृति को मिला था, सी वाज इन आवर बैच। उसके अलावा तुम देख सकते हो ये सारे रिजल्ट टॉपर्स के हैं और बच्चों का फीडबैक है, तो तुम ये सब जाके देखो ना। यही सब चीजें तो एक्चुअली हैं जो काम आती हैं। इन बच्चों ने भी तुम्हारी तरह स्ट्रगल किया होगा और फिर उनको पता चला कि नहीं ऐसे करना होता है और इन्होंने कर लिया। तुम कहीं स्ट्रगल ना करते रह जाओ। और देखो रियलिटी मैंने तुम्हें बताया ना कि डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस मत करो स्कूल में। स्कूल और ट्यूशन के टाइम को यूटिलाइज करो, चाहे तुम ऑनलाइन जा रहे हो चाहे तुम ऑफलाइन जा रहे हो। उसको तुम जितना ज्यादा यूटिलाइज करोगे तुम्हारे नंबर उतने बढ़िया आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तुम जितना ज्यादा यूटिलाइज करोगे नंबर उतने बढ़िया आएंगे। तो यूटिलाइज इट प्रॉपरली। विद दैट नोट मैं तुम्हें एक लास्ट कॉल टू एक्शन देके जाता हूँ कि अगर तुम स्कूल में डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो तो मत करो, उसको यूटिलाइज करो। थोड़ा सा फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार स्कूल में इतने बढ़िया से नहीं हो पा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, यूट्यूब भी इतने दिन ट्राई करके देख लिया बट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑनलाइन इजी लर्निंग पे ज्वाइन करो। आई एम पर्सनली प्रॉमिसिंग यू कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे हर एक चीज कवर करने में 1-to-1 हेल्प करूंगा। इसके अलावा लर्नर्स आपको बस सिंपल सी चीज याद रखनी है, नंबर ऑफ डेज यू हैव, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स दैट इज टू बी डन, उसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ थिंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तुम्हें एक नंबर मिलेगा, डेली उतनी चीजें तुम्हें कंप्लीट करनी है। तुम किस सब्जेक्ट से क्या करना चाहते हो वो तुम्हारे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बट अगर तुम मेरे बैच का हिस्सा हो तो उसमें भी अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। इस वीडियो को शेयर करो हर उस लड़के के साथ, हर उस लड़की के साथ जो डिस्ट्रैक्टेड है और जिसको रियलिटी चेक की जरूरत है। समझ रहे हो? इट्स अ रियलिटी चेक वीडियो। अब देखो अगस्त में मैं वीडियो डालूंगा कि भैया कैसे अगस्त से पढ़ते हैं, बट क्या सब लोग कर पाते हैं जब एक्चुअली कराते हैं, तो मैंने आपको सारा डेटा दिखा के बाद किया। ऑल द वेरी बेस्ट। सिंपल है भाई चीजें। वीडियो को अच्छे से फिर से देखना अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो। हैप्पी लर्निंग।